दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना इफेक्ट के बारे में। अब ये कोरोना इफेक्ट क्या है, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने पावर सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें हमने देखा था जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन तक, ट्रांसमिशन के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जाना था। इन सब के अंदर ये होने वाला लॉस है जिसे हमने कोरोना इफेक्ट के नाम से जाना है। अब ये लॉस कहां पर मिलता है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो जब हम हाई वोल्टेज लाइन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है दोस्तों। तो इसमें हम हाई वोल्टेज लाइन ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, काफी सारे लॉसेस हमको देखने मिलते हैं। उसी में से एक लॉसेस है कोरोना लॉस, या फिर आप कोरोना इफेक्ट कह सकते हैं। चलिए आज इसके बारे में इस पूरे वीडियो में जानते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीडी इलेक्ट्रिकल एंड वर्क्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ लौट आए हैं, तो हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रिक का काम करते हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि कोरोना इफेक्ट क्या है। बहुत सारे इंटरव्यू में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कोरोना इफेक्ट है क्या। हमें मालूम है कि हम जब हाई वोल्टेज लाइन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो हमारा जो कंडक्टर है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है। और हमें मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो हाई वोल्टेज लाइन के कांटेक्ट में आता है तो उस समय एक आर्किंग प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कोरोना इफेक्ट के नाम से जानते हैं। वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है दोस्तों, जो कि एयर के कांटेक्ट में आने से प्रोड्यूस होता है। कोरोना लॉस को हम एक शब्द में अगर समझना चाहें तो वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है दोस्तों, जो कि हमें हाई वोल्टेज लाइन में देखने को मिलता है। इसमें हमारा जो पावर लॉस होने के चांसेस रहते हैं, जिसे हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2-3 मेथड्स है जो हम यूज करते हैं। अभी हमने जान लिया कि कोरोना लॉस क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। अब बात करते हैं कि ये हमें क्या हर ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता है। ये हमारे मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ये हर ट्रांसमिशन लाइन में हमें देखने नहीं मिलता। जो हाई वोल्टेज की लाइन यानी कि अबव 30 केवी के ऊपर की जो भी लाइन है, जो भी लाइन हम ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि 33 केवी हो गई, 66 केवी हो गई, यानी जो 30 केवी के अबव की जो लाइनें हैं उसमें हम ये देखने को हमें ये मिल सकता है। जो कोरोना लॉस है वो कम जो वोल्टेज लाइन है उसमें नहीं होता दोस्तों। बात करते हैं कोरोना लॉसेस के बारे में। तो कोरोना से क्या क्या लॉसेस होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, वो आज हम जान लेते हैं। कोरोना लॉस से क्या होता है, जब भी कोरोना लॉस अकर होता है यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो उस कारण से क्या होता है, जो हमारे कंडक्टर होते हैं उसमें कोरोजन हो जाता है। अब ये इससे लॉस क्या होगा, एक तो हमारा कंडक्टर जो है कोरोसिव हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से होता क्या है, हमारे वोल्टेज करंट में लॉस आ जाता है, यानी कि हम जितना ट्रांसमिट कर रहे हैं उतना इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिलता, कुछ उसमें से पावर लॉस होते हैं। तो ये कुछ लॉसेज हैं जो कि हमें कोरोना इफेक्ट के कारण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम हाई वोल्टेज लाइन के नीचे से गुजर रहे होते हैं, जहां पर कई जगह से हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही होती है, उसके नीचे से जब आप गुजरेंगे तो एक हेजिंग नॉइस आपको आता है। वो हेजिंग नॉइस किस लिए होता है, जब हमारा जो कंडक्टर हाई वोल्टेज लाइन कैरी कर रहा होता है तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उस कारण से ये नॉइस आता है, जो कि हमें ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता है। अगर आप कोरोना इफेक्ट के बारे में बात करें तो कोरोना इफेक्ट आखिर दिखता कैसे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जनरली हाई वोल्टेज लाइन में आपको देखने को मिलेगा और ये वायलेट कलर में आपको देखने को मिल सकता है, जिस कारण से हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तो आपको कुछ इस तरीके से इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको इस तरह से नजर आ सकता है। कोरोना इफेक्ट के बारे में हमने काफी सारी चीजें जान ली हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। हम इसे टोटल खत्म तो नहीं कर सकते दोस्तों। जब हाई वोल्टेज लाइन हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें कोरोना इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमें इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसे कम कैसे कर सकते हैं। तो बात करते हैं, हमारे पास 2 इसके जो कारण है कोरोना इफेक्ट जिसके कारण से प्रोड्यूस होता है, उसमें पहला जो आता है कंडक्टर की साइज। अगर हम कंडक्टर के साइज को बढ़ा दें तो जो हमारा जो लॉसेस है वो कम हो सकता है, यानी जो कोरोना लॉस है वो कम हो सकता है। दूसरा जो है, अगर हम कंडक्टर की स्पेसिंग को बढ़ा दें यानी कि उसके डिस्टेंस को बढ़ा दें तो उसमें भी क्या हो सकता है, जो कोरोना लॉस है हमारा वो कम हो सकता है। यानी कि हम ये 2 मेथड को अगर यूज करें तो हमारा जो कोरोना लॉस है वो कम हो सकता है। हमें मालूम है कि जो कोरोना लॉस है वो एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में आने से होता है, लेकिन ये सिर्फ इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। एक और फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, ये है एयर डेंसिटी पे,
यानी कि जहां पर एयर डेंसिटी कम होगी वहां पर इसका इफेक्ट नजर आएगा, और जहां पर एयर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इसका जो चांस है वो कम है। यानी कि लो डेंसिटी पे ये आपको देखने को मिल सकता है और हाई डेंसिटी पे इसका अकर होने का चांस बहुत कम है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कोरोना लॉस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया कि यानी कि कितने केवी के लाइन में आपको देखने मिल सकता है, क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं और इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको इस सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आपको कोरोना इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि ये नॉलेज और भी लोग तक जा सके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हम आपके लिए इसी तरीके से यूजफुल वीडियो बनाते रहें।